इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूँ वो केवल चेहरे की चमक का रहस्य नहीं है। वो आपकी ऊर्जा, आपके मन और आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक ऐसा रहस्य है जिसे आज की दुनिया लगभग भूल चुकी है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोगों के चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है, एक अलग ही तेज होता है। ना उन्होंने कोई महंगी क्रीम लगाई, ना कोई बनावटी दिखावा किया, फिर भी उनके चेहरे को देखते ही मन सम्मान से भर जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोगों की आंखों में इतनी गहराई होती है कि सामने वाला खुद झुकने लगता है, और क्यों कुछ लोग जवान होते हुए भी थके हुए, कमजोर और अंदर से टूटे हुए दिखाई देते हैं? ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था, इंसान का चेहरा उसके भीतर की ऊर्जा का दर्पण होता है। अगर भीतर ऊर्जा बिखर रही हो तो चेहरा धीरे धीरे अपनी चमक खो देता है, लेकिन अगर वही ऊर्जा संभल जाए, ऊपर उठने लगे, तो चेहरा केवल सुंदर नहीं, तेजस्वी हो जाता है। और इसी रहस्य का नाम है ब्रह्मचर्य। लेकिन रुकिए, ब्रह्मचर्य केवल शरीर को रोकना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है, एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है और एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति छिपी है जिसे समझने के बाद शायद आप खुद को पहले जैसा कभी महसूस नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों ब्रह्मचर्य से चेहरे पर तेज आने लगता है, क्यों आंखों में अलग चमक दिखाई देने लगती है, क्यों आवाज बदलने लगती है और क्यों कुछ लोग केवल अपनी उपस्थिति से ही लोगों को प्रभावित कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सत्य जिसे आखिर में समझाया जाएगा वो शायद आपकी जिंदगी देखने का तरीका बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के उस गहरे सत्य की जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था, लेकिन आधुनिक दुनिया धीरे धीरे उससे दूर होती चली गई। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं है, ये ऊर्जा को बचाने की कला है। आज का इंसान हर समय थका हुआ क्यों महसूस करता है? सुबह उठते ही मन भारी क्यों लगता है? चेहरे की चमक इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है? आधुनिक साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान बार बार अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि हर इच्छा दिमाग की ऊर्जा को खा जाती है। और जब इंसान अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को बार बार व्यर्थ बहाने लगता है तो उसका असर केवल शरीर पर नहीं, चेहरे पर भी दिखने लगता है। आंखों की चमक कम होने लगती है, मन चिड़चिड़ा होने लगता है, आत्मविश्वास गिरने लगता है। लेकिन जब वही इंसान अपनी ऊर्जा को रोकना शुरू करता है तो भीतर कुछ बदलने लगता है। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया उसका मन स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तो चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देने लगती है। आपने शायद महसूस किया होगा, कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं, फिर भी उनकी उपस्थिति बहुत शक्तिशाली लगती है। उनके चेहरे पर एक गहराई होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी ऊर्जा बाहर बिखर नहीं रही होती, वो भीतर इकट्ठा हो रही होती है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संयम शक्ति है। जिस दिन इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बनना छोड़ देता है उसी दिन उसके व्यक्तित्व में तेज आने लगता है। अब इसे विज्ञान की भाषा में समझिए। जब इंसान लगातार उत्तेजना में जीता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन का संतुलन बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें भी आनंद देना बंद कर देती है। मन बेचैन रहने लगता है और ये बेचैनी चेहरे पर साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन जब इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है, फोकस बढ़ने लगता है, नींद गहरी होने लगती है और शरीर अपनी ऊर्जा को रिपेयर करने लगता है। यही कारण है कि कुछ समय बाद चेहरा बदलने लगता है, त्वचा में अलग चमक आने लगती है, आंखें स्थिर दिखने लगती है और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद को भीतर से हल्का महसूस करने लगता है। बुद्ध कहते थे, जिस इंसान ने अपनी इच्छाओं को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर चलता है। और जो इंसान इस युद्ध को जीतने लगता है उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देने लगता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये तेज पैदा कैसे होता है? क्या केवल ऊर्जा बचाने से चेहरा बदल जाता है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? अगले भाग में हम उसी रहस्य को समझेंगे। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रह्मचर्य से चेहरे पर तेज आता कैसे है? क्या ये केवल एक धार्मिक बात है या सच में शरीर और मन के भीतर कुछ बदलता है? सत्य ये है, इंसान का शरीर केवल मांस और हड्डियों से नहीं बना, उसके भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा भी बहती है। ऋषि मुनि उसे जीवन शक्ति कहते थे, और जब ये शक्ति कमजोर होने लगती है तो सबसे पहले असर चेहरे पर दिखाई देता है। चेहरा थका हुआ लगने लगता है, आंखों की चमक कम हो जाती है, मन हमेशा बेचैन रहने लगता है। लेकिन जब इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वही ऊर्जा ऊपर उठने लगती है और यहीं से शुरू होता है चेहरे के तेज का असली रहस्य। चाणक्य कहते थे, जिस इंसान के भीतर संयम नहीं उसके भीतर स्थिरता नहीं, और जिसके भीतर स्थिरता नहीं उसके चेहरे पर कभी तेज नहीं आ सकता। अब इसे विज्ञान से समझिए। जब इंसान अपनी ऊर्जा को बार बार व्यर्थ नहीं बहाता तो शरीर
टेस्टोस्टेरोन और वाइटल एनर्जी को बेहतर तरीके से संतुलित करने लगता है। शरीर कमजोर होने के बजाय मजबूत महसूस करने लगता है। दिमाग ज्यादा क्लियर सोचने लगता है और इसका सीधा असर चेहरे पर दिखाई देता है। आज के समय में बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। उनका मन हर समय उत्तेजना, तुलना और बेचैनी में फंसा रहता है और मन की यही अशांति धीरे धीरे चेहरे की चमक को खा जाती है। कबीर कहते थे, मन अगर अशांत हो तो दुनिया की कोई चीज इंसान को सुंदर नहीं बना सकती, लेकिन जब मन शांत होने लगता है तो साधारण चेहरा भी आकर्षक लगने लगता है। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका चेहरा बहुत साधारण होता है, फिर भी लोग उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आकर्षण केवल चेहरे से नहीं आता, ऊर्जा से आता है और ब्रह्मचर्य उसी ऊर्जा को मजबूत करता है। धीरे धीरे आवाज में वजन आने लगता है, चलने में आत्मविश्वास आने लगता है, आंखों में डर कम होने लगता है, क्योंकि इंसान भीतर से कमजोर नहीं महसूस करता। बुद्ध कहते थे, जिस इंसान का मन बिखरा हुआ है उसकी शक्ति भी बिखरी हुई है, लेकिन जिसने अपने मन को संभाल लिया उसकी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य केवल शरीर को नहीं बदलता, ये इंसान की पूरी वाइब्रेशन बदल देता है और लोग बिना कारण भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की शुरुआत में मन सबसे ज्यादा विद्रोह करता है। पुरानी आदतें बार बार इंसान को नीचे खींचती हैं और ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मन इंसान को बार बार गलत दिशा में क्यों ले जाता है? अगले भाग में हम मन के इसी गहरे खेल को समझेंगे। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का सबसे कठिन युद्ध शरीर के साथ नहीं होता, मन के साथ होता है, क्योंकि शरीर केवल उतना ही चाहता है जितनी उसकी जरूरत है, लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे हर समय कुछ नया चाहिए, कुछ ज्यादा चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो उसे थोड़ी देर का सुख दे सके। और यही कारण है कि आज का इंसान बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है लेकिन भीतर से खाली महसूस करता है। आधुनिक साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान बार बार इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो जाता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे पेशेंस खोने लगता है। उसे हर चीज तुरंत चाहिए होती है। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है लेकिन शांति कम होती जाती है और यही बेचैनी चेहरे की चमक को खत्म करने लगती है। भगवान बुद्ध कहते थे, इच्छा ही दुख की जड़ है, क्योंकि इच्छा मन को कभी वर्तमान में रहने ही नहीं देती। वो इंसान को हर समय किसी न किसी लालसा में बांधे रखती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपका मन भी हर समय भटकता रहता है? क्या आप अकेले होते ही बेचैन महसूस करने लगते हैं? क्या आपका ध्यान जल्दी टूट जाता है? अगर हाँ, तो समझ जाइए, आपका मन आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खा रहा है और यही कारण है कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत में मन बहुत विद्रोह करता है। वो बार बार पुरानी आदतों की तरफ भागता है क्योंकि उसे उसी में आनंद दिखाई देता है। लेकिन सत्य ये है, वो आनंद असली नहीं होता, वो केवल कुछ मिनटों का नशा होता है, जिसके बाद मन और ज्यादा खाली महसूस करने लगता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो इंसान खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो कभी महान नहीं बन सकता, क्योंकि बिना नियंत्रण के ऊर्जा हमेशा बिखर जाती है और जब ऊर्जा बिखरती है तो इंसान का चेहरा भी अपनी शक्ति खोने लगता है। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोग बहुत जल्दी थके हुए लगने लगते हैं, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगते हैं, चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं दिखता, वो लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भीतर से उनका मन कमजोर हो चुका होता है। लेकिन जब इंसान धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना शुरू करता है तो एक अद्भुत बदलाव शुरू होता है। मन शांत होने लगता है, आंखों में स्थिरता आने लगती है, चेहरे पर मासूमियत लौटने लगती है और सबसे खास बात, इंसान खुद को सम्मान देने लगता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल ऊर्जा बचाना नहीं है, ये खुद को गिरने से बचाना है, ये खुद को सस्ता बनने से बचाना है। और जब इंसान खुद की नजरों में ऊपर उठने लगता है तो उसका चेहरा अपने आप तेजस्वी होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। कुछ लोग केवल 10 या 15 दिन के ब्रह्मचर्य के बाद ही अपने चेहरे में बदलाव महसूस करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या शरीर सच में इतनी जल्दी बदलने लगता है? अगले भाग में हम इसी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं, मैंने केवल कुछ दिनों तक ब्रह्मचर्य रखा और अचानक मेरे चेहरे में चमक आने लगी। लेकिन क्या ये केवल भ्रम है? नहीं, इसके पीछे शरीर और मन का गहरा विज्ञान छिपा है। जब इंसान लगातार अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बहाना बंद करता है तो शरीर धीरे धीरे रिकवरी मोड में आने लगता है, नींद बेहतर होने लगती है, दिमाग शांत होने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण, चेहरे पर स्ट्रेस कम दिखाई देने लगता है। आधुनिक विज्ञान कहता है, इंसान के चेहरे का सबसे बड़ा दुश्मन स्ट्रेस है। जब मन हर समय उत्तेजना, पछतावे और बेचैनी में रहता है तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन
ज्यादा बनाने लगता है। धीरे धीरे त्वचा की प्राकृतिक चमक कम होने लगती है, चेहरा थका हुआ दिखने लगता है। लेकिन जब इंसान ब्रह्मचर्य अपनाता है तो उसका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे शांत होने लगता है, मन कम भटकता है और शरीर अपनी ऊर्जा को रिपेयर और हीलिंग में लगाने लगता है। यही कारण है कि कुछ ही दिनों में चेहरा फ्रेश महसूस होने लगता है। अब इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझिए। उपनिषदों में कहा गया है, जिस इंसान की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है उसकी चेतना भी बदलने लगती है, उसके विचार बदलने लगते हैं और विचारों का सीधा असर चेहरे पर पड़ता है, क्योंकि चेहरा मन का आईना होता है। अगर मन गंदे विचारों से भरा हो तो चेहरे की मासूमियत धीरे धीरे खत्म होने लगती है, लेकिन जब मन शुद्ध होने लगता है तो आंखों में अलग ही पवित्रता दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि पुराने समय के ऋषियों के चेहरे पर इतना तेज होता था। उन्होंने कोई मेकअप नहीं लगाया था, उनका तेज भीतर की शांति से पैदा हुआ था। कबीर कहते थे, जिसका मन निर्मल हो जाए उसके पास बैठकर भी शांति महसूस होती है। और आपने भी शायद ये अनुभव किया होगा, कुछ लोगों के पास बैठते ही मन अशांत हो जाता है और कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत होने लगता है। ये केवल व्यवहार नहीं, ऊर्जा का प्रभाव है। ब्रह्मचर्य इसी ऊर्जा को शुद्ध करता है। धीरे धीरे इंसान की नजर बदलने लगती है, वो लोगों को वस्तु की तरह देखना बंद कर देता है, उसके भीतर सम्मान पैदा होने लगता है और यही सम्मान उसके चेहरे को अलग आकर्षण देने लगता है। लेकिन यहीं पर बहुत लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं, वो ब्रह्मचर्य को केवल शरीर तक सीमित कर देते हैं, जबकि असली ब्रह्मचर्य मन से शुरू होता है। अगर मन हर समय गंदे विचारों में डूबा रहे तो केवल शरीर को रोकने से कुछ नहीं बदलता। आखिर मन को शुद्ध कैसे किया जाए, कैसे इच्छाओं को धीरे धीरे कमजोर किया जाए, अगले भाग में हम उसी गहरे रहस्य को समझेंगे। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब केवल शरीर को रोकना है, लेकिन असली सत्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अगर मन हर समय इच्छाओं में डूबा रहे तो बाहर से शांत दिखने वाला इंसान भी भीतर से कमजोर ही रहता है। और यही कारण है कि बहुत लोग बार बार हार जाते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल आदत को रोकने की कोशिश की, मन को समझने की नहीं। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं, मन बहुत चंचल है, वो इंसान को बार बार उसी दिशा में ले जाता है जहां उसे तुरंत सुख मिलता है। और अगर इंसान सावधान ना रहे तो मन धीरे धीरे उसकी इच्छा शक्ति को खा जाता है। अब जरा सोचिए, जब आपका मन खाली होता है तो सबसे ज्यादा गलत विचार कब आते हैं? जब आप अकेले होते हैं, जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, जब दिमाग हर समय मोबाइल, कल्पनाओं और उत्तेजना में डूबा रहता है। यही कारण है कि आज की दुनिया में मन पहले से ज्यादा अशांत हो चुका है। हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, हर जगह लालसा है और धीरे धीरे इंसान की मानसिक शक्ति कमजोर होती जा रही है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस इंसान के पास जीवन का बड़ा उद्देश्य नहीं होता उसका मन छोटी छोटी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य केवल ना कहने से नहीं आता, ये जीवन की दिशा बदलने से आता है। जब इंसान अपने भीतर किसी बड़े लक्ष्य को जगाता है तो उसकी ऊर्जा नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठने लगती है, उसका ध्यान मजबूत होने लगता है, आंखों में आत्मविश्वास आने लगता है और चेहरा अपने आप बदलने लगता है। अब विज्ञान की भाषा में समझिए, जब इंसान बार बार डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने लगता है तो उसका ब्रेन धीरे धीरे डोपामिन बैलेंस को ठीक करने लगता है, छोटी छोटी चीजों में आनंद महसूस होने लगता है, मन हल्का होने लगता है और स्ट्रेस कम होने लगता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य रखने वाले बहुत से लोग कहते हैं, अब मैं पहले से ज्यादा शांत महसूस करता हूँ, क्योंकि असली चमक केवल त्वचा से नहीं आती, असली चमक मन की शांति से पैदा होती है। बुद्ध कहते थे, शांत मन से ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कुछ नहीं। और सच भी यही है। अगर मन गंदगी से भरा हो तो सबसे सुंदर चेहरा भी खाली लगता है, लेकिन अगर मन शांत हो तो साधारण चेहरा भी तेजस्वी दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य इंसान की आंखों को बदल देता है, क्योंकि आंखें मन की स्थिति बता देती है और जब मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है तो आंखों में डर कम, स्थिरता ज्यादा दिखाई देने लगती है। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे इंसान बदलने लगता है दुनिया उसे वापस नीचे खींचने लगती है। लोग मजाक उड़ाते हैं, पुरानी आदतें बार बार बुलाती हैं और मन हार मानने लगता है। तो ऐसे समय में खुद को मजबूत कैसे रखा जाए, अगले भाग में हम उसी शक्ति को समझेंगे। दोस्तों, जब इंसान ब्रह्मचर्य की राह पर चलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका सामना दुनिया से नहीं खुद से होता है, क्योंकि वर्षों से बनी आदतें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। मन बार बार कहता है, बस एक बार, कल से बदल जाऊंगा, इतना करने से क्या फर्क पड़ता है। और यही वो क्षण होते हैं जहां इंसान खुद से हार जाता है। चाणक्य कहते थे, इंसान की सबसे बड़ी हार दूसरों से नहीं अपनी कमजोरियों से होती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन खुद से हारता रहे तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास कैसे रहेगा। धीरे धीरे वो खुद की नजरों में गिरने लगता है और जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाए तो चेहरे का तेज अपने आप कम होने लगता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य केवल शरीर को नहीं, आत्मसम्मान को भी मजबूत करता है। जब इंसान अपनी इच्छाओं के सामने टिकना सीख जाता है तो
उसके भीतर एक नई शक्ति पैदा होती है। उसे महसूस होने लगता है, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपने मन का मालिक बन सकता हूँ। और यही एहसास उसके चेहरे को बदलना शुरू कर देता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, बार बार गिरने से मत डरो, डरना है तो कोशिश छोड़ देने से डरो, क्योंकि परिवर्तन धीरे धीरे होता है। पहले मन लड़ता है, फिर आदतें टूटती हैं, फिर ऊर्जा बदलती है और आखिर में चेहरा बदलने लगता है। आपने शायद महसूस किया होगा, जब आप कुछ दिनों तक अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं तो भीतर एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है, चलने का तरीका बदलने लगता है, लोगों से बात करते समय डर कम महसूस होता है, आंखों में स्थिरता आने लगती है। क्यों? क्योंकि अब मन हर समय अपराध बोध में नहीं जी रहा होता। आधुनिक साइकोलॉजी भी कहती है, जब इंसान अपने इम्पल्सिस को कंट्रोल करना सीख जाता है तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगता है और सेल्फ रिस्पेक्ट सीधे चेहरे और बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य रखने वाले बहुत से लोगों के चेहरे पर धीरे धीरे अलग ही ग्लो दिखाई देने लगता है। वो ग्लो केवल स्किन का नहीं होता, वो भीतर की जीत का ग्लो होता है। बुद्ध कहते थे, हजारों युद्ध जीतने से बड़ा है खुद पर विजय पाना, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा है। कुछ लोग ब्रह्मचर्य रखते हुए भी अंदर से क्रोधित, घमंडी और अशांत बने रहते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे पर असली तेज क्यों नहीं आता? क्या केवल संयम काफी नहीं? अगले भाग में हम ब्रह्मचर्य के सबसे बड़े आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे। दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य का असली अर्थ समझने में गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि केवल इच्छाओं को दबा देना ही ब्रह्मचर्य है, लेकिन सत्य ये है, दबी हुई इच्छा खत्म नहीं होती, वो भी तर छिपकर धीरे धीरे मन को और अशांत करने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर से गुस्से, चिड़चिड़ेपन और अहंकार से भरे रहते हैं। और ऐसे लोगों के चेहरे पर असली तेज कभी नहीं आता, क्योंकि तेज केवल ऊर्जा बचाने से नहीं आता, तेज आता है ऊर्जा को शुद्ध करने से। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं, अगर मन भीतर से अशुद्ध हो तो बाहर का संयम भी अधूरा रह जाता है। यानी अगर इंसान हर समय गुस्से, वासना, ईर्ष्या और तुलना में डूबा रहे तो उसका मन धीरे धीरे जलने लगता है और उस जलन का असर चेहरे पर दिखाई देने लगता है। आंखों में कठोरता आने लगती है, चेहरा भारी लगने लगता है, वाणी में कड़वाहट आने लगती है। लेकिन जब इंसान भीतर से शांत होने लगता है, लोगों को सम्मान देने लगता है, अपने विचारों को साफ करने लगता है, तो उसकी ऊर्जा बदलने लगती है और यही बदलाव चेहरे पर तेज बनकर दिखाई देता है। कबीर कहते थे, मन साफ हो जाए तो इंसान के पास बैठना भी पूजा जैसा लगता है। सोचिए, कुछ लोग इतने आकर्षक क्यों लगते हैं जबकि उनका चेहरा बहुत साधारण होता है? क्योंकि उनका मन हल्का होता है, उनके भीतर छल नहीं होता, उनकी नजरों में गंदगी नहीं होती और यही पवित्रता उनके चेहरे को अलग चमक देती है। अब विज्ञान की भाषा में समझिए, जब इंसान हर समय नेगेटिव इमोशंस में जीता है तो उसका नर्वस सिस्टम स्ट्रेस में रहने लगता है, चेहरे की मसल्स भी टेंशन में रहने लगती हैं, धीरे धीरे चेहरे की सॉफ्टनेस कम होने लगती है। लेकिन जब इंसान मेडिटेशन, शांत विचार और ब्रह्मचर्य को साथ लेकर चलता है तो उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगता है, चेहरे पर सॉफ्टनेस आने लगती है, आंखों में वार्मथ महसूस होने लगती है और लोग बिना कारण भी उसके पास शांति महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि पुराने ऋषि मुनियों के चेहरे पर केवल ग्लो नहीं, एक दिव्यता दिखाई देती थी, क्योंकि उन्होंने केवल शरीर को नहीं, मन को भी शुद्ध किया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कोई इंसान बार बार गिर जाता हो, बार बार पुरानी आदतों में फंस जाता हो, तो क्या उसके लिए बदलाव संभव है? क्या टूट चुका इंसान फिर से तेजस्वी बन सकता है? अगले भाग में हम उसी आशा के सत्य को समझेंगे। दोस्तों, अगर आप बार बार गिर जाते हैं तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, आप खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना कमजोरी है। बहुत से लोग एक गलती के बाद खुद से नफरत करने लगते हैं। उन्हें लगता है, अब मैं कभी नहीं बदल सकता, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। लेकिन सत्य ये है, हर इंसान के भीतर दो शक्तियां चलती हैं, एक जो उसे नीचे खींचती है और दूसरी जो उसे ऊपर उठाना चाहती है। ब्रह्मचर्य उसी ऊंची शक्ति को जगाने की प्रक्रिया है। भगवान बुद्ध कहते थे, अंधेरा चाहे कितना भी पुराना हो, एक दीपक उसे पल भर में मिटा सकता है। यानी आपका पुराना जीवन चाहे जैसा भी रहा हो, अगर आज से जागरूकता शुरू हो जाए तो बदलाव संभव है। और यही सबसे सुंदर सत्य है। बहुत से लोग सोचते हैं कि तेज केवल जन्म से मिलता है, लेकिन नहीं, तेज पैदा होता है जब इंसान अपने भीतर की गंदगी को साफ करना शुरू करता है। धीरे धीरे जब इंसान खुद को माफ करना सीखता है, अपने मन को समझना शुरू करता है और हर बार गिरकर फिर उठता है, तो उसके भीतर एक अलग ही शक्ति पैदा होती है। उसकी आंखों में गहराई आने लगती है, चेहरे पर मैच्योरिटी दिखाई देने लगती है और सबसे बड़ी बात, वो दूसरों को ऑब्जेक्ट की तरह देखना बंद कर देता है। उसके भीतर सम्मान पैदा होने लगता है। यही सम्मान चेहरे को पवित्रता देता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शुद्धता, धैर्य और निरंतर प्रयास यही सफलता के सबसे बड़े रहस्य है। यानी अगर इंसान हर दिन
थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाता रहे तो धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। अब विज्ञान भी यही कहता है, दिमाग हमेशा बदल सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी आपकी पुरानी आदतें चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आप लगातार नई दिशा में प्रयास करते रहें तो दिमाग धीरे धीरे खुद को बदलने लगता है। और यही कारण है कि ब्रह्मचर्य की यात्रा में कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, जागरूक होना जरूरी है। हर दिन खुद को संभालना जरूरी है, क्योंकि असली तेज धीरे धीरे पैदा होता है। वो एक दिन में नहीं आता, वो हर उस क्षण में बनता है जब इंसान अपनी कमजोरी के सामने हार मानने के बजाय खुद को फिर उठाता है। लेकिन अब भी एक अंतिम रहस्य बाकी है। आखिर क्यों कुछ लोगों के चेहरे को देखकर ही मन शांत हो जाता है? क्यों उनकी उपस्थिति में एक अलग ही दिव्यता महसूस होती है? अगले भाग में हम उसी आध्यात्मिक ऊर्जा के रहस्य को समझेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास बैठते ही मन शांत होने लगता है, जिसकी आंखों में देखकर अंदर अजीब सी शांति महसूस होती है, जिसके चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं होता फिर भी उसके भीतर कुछ दिव्य महसूस होता है? ऐसे लोग केवल अच्छे दिखते नहीं, वो भीतर से प्रकाशित होते हैं। और यही है ब्रह्मचर्य का सबसे गहरा प्रभाव। जब इंसान अपनी ऊर्जा को संभालना सीख जाता है तो धीरे धीरे उसका पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। उसकी सोच बदलती है, उसकी नजर बदलती है, उसकी उपस्थिति बदल जाती है और फिर चेहरा केवल चेहरा नहीं रहता, वो भीतर की चेतना का प्रतिबिंब बन जाता है। उपनिषदों में कहा गया है, जिस इंसान का मन शांत हो जाए उसके भीतर की रोशनी बाहर दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि कुछ साधु संतों के चेहरे पर उम्र के बाद भी एक अलग ही चमक दिखाई देती है, क्योंकि उनका मन हर समय वासना, तुलना और अशांति में नहीं जल रहा होता। उनकी ऊर्जा भीतर स्थिर हो चुकी होती है और स्थिर ऊर्जा हमेशा तेज पैदा करती है। अब इसे साइकोलॉजी से समझिए। जब इंसान गिल्ट, फियर और हिडन शेम में जीता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा दबाव में रहता है। चेहरा भी उसी दबाव को दिखाने लगता है। लेकिन जब इंसान धीरे धीरे खुद को शुद्ध करना शुरू करता है तो भीतर का गिल्ट कम होने लगता है, मन हल्का होने लगता है और वही हल्कापन चेहरे पर सॉफ्टनेस और ग्लो बनकर दिखाई देता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य रखने वाले बहुत से लोग कहते हैं, अब मुझे खुद से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने मन के ऊपर थोड़ा नियंत्रण महसूस किया होता है। और जो इंसान खुद को जीतने लगता है उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। चाणक्य कहते थे, जिस इंसान का मन उसके नियंत्रण में हो उससे शक्तिशाली कोई नहीं। और सच भी यही है। दुनिया का सबसे आकर्षक इंसान वो नहीं जिसका चेहरा सबसे सुंदर हो, बल्कि वो जिसका मन सबसे शांत हो, क्योंकि शांति चेहरे को दिव्यता देती है। लेकिन अब समय आ चुका है उस अंतिम सत्य को समझने का, जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। वो सत्य जो शायद आपकी जिंदगी देखने का तरीका बदल दे। अगले और अंतिम भाग में हम उसी आध्यात्मिक रहस्य का पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, अब समय आ चुका है उस अंतिम सत्य को समझने का, जिसका वादा मैंने आपसे शुरुआत में किया था। सत्य ये है, ब्रह्मचर्य का असली उद्देश्य केवल चेहरे पर चमक लाना नहीं है। असली उद्देश्य है इंसान को वापस उसके असली स्वरूप से जोड़ना, क्योंकि इंसान केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक चेतना है, एक आत्मा है जो हमेशा शांत, हमेशा पवित्र और हमेशा प्रकाश से भरी हुई है। लेकिन मन की इच्छाएं, वासना, डर और बेचैनी धीरे धीरे उस प्रकाश को ढक देती है और फिर इंसान अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। वो बाहर सुख खोजता है, बाहर प्यार खोजता है, बाहर सम्मान खोजता है, लेकिन जितना बाहर भागता है उतना ही भीतर से खाली महसूस करने लगता है। और यही आधुनिक इंसान का सबसे बड़ा दुख है। भगवान कृष्ण समझाते हैं, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जिसने मन को खुद पर हावी होने दिया उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य केवल इच्छाओं को दबाना नहीं, ये मन को समझने की यात्रा है। ये खुद को खोने से बचाने की यात्रा है। धीरे धीरे जब इंसान अपनी ऊर्जा को संभालता है, अपने विचारों को शुद्ध करता है, अपने मन को शांत करना सीखता है, तो उसके भीतर छिपी चेतना जागने लगती है। और फिर चेहरे पर जो तेज दिखाई देता है वो केवल स्किन का ग्लो नहीं होता, वो आत्मा की शांति होती है, वो भीतर की पवित्रता होती है, वो खुद से जुड़ जाने का प्रकाश होता है। यही कारण है कि कुछ लोगों के चेहरे को देखकर ही मन शांत हो जाता है, क्योंकि उनके भीतर शोर कम हो चुका होता है और जहां भीतर शांति होती है वहीं से असली तेज जन्म लेता है। बुद्ध कहते थे, जिस इंसान ने खुद को समझ लिया उसे दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे वो मिल चुका होता है जिसे लोग पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहते हैं। और शायद आप भी आज यही समझने लगे होंगे कि जिस चमक को आप चेहरे पर खोज रहे थे उसकी शुरुआत मन से होती है। जिस शांति को आप बाहर ढूंढ रहे थे वो हमेशा आपके भीतर थी, लेकिन मन का शोर इतना ज्यादा था कि आप अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पा रहे थे। इसलिए खुद को कमजोर मत समझिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, धीरे धीरे खुद को संभालिए, क्योंकि जिस दिन आपका मन शांत हो
हो जाएगा। उस दिन आपका चेहरा अपने आप तेजस्वी हो जाएगा और तब आपको किसी बनावटी चमक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भीतर का प्रकाश ही आपकी असली पहचान बन जाएगा।